हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। वॉर्म वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में? पोषण। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे पोषण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा या कल का लेक्चर नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो बेस है इन सारे टॉपिक्स का। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी को मैंने कल बताया था, तो वो जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। और वीडियो को देखने के बाद कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो कंप्लीट होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो हम लोग फूड को लेते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है कि कैसे हम लोग फूड को माउथ से अंदर लिए, ठीक है, फिर अंदर जाके वो डाइजेस्ट करता है, इंजेशन करता है, सिमुलेशन करता है, या फिर एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकाल देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ना कि जो हम लोग फूड के फॉर्म में लेते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं? इट इज द प्रोसेस, it is the process intake of nutrients in the form of food। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि हम लोग न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, फूड के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, बाद में वो फूड जो सब्सटेंसेस है वो टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत लोग हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। यहाँ जो एक वर्ड दिया हुआ है न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिशन तो मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस है कि हम लोग कैसे खाने को अंदर लिए, कैसे वो इंजेशन किया, सिमुलेशन किया, फिर डाइजेशन होता है, फिर एक्सक्रीट आउट कर देता है बाहर, तो उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट फूड के कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं जो कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, फूड के कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं जो हम लोग फूड आइटम से लेते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि एक फूड कंपोनेंट है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या हो गया? ये हम लोग फूड के कंपोनेंट से लेते हैं। तो कभी भी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिशन को भी मैंने बता दिया, न्यूट्रिएंट को भी मैंने बता दिया, कभी भी इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है कि न्यूट्रिशन का एक और डेफिनेशन हो सकता है कि ऑल दोज substances which deficiency can cause disease in the absence of food। न्यूट्रिशन क्या हो गया? वैसे सब्सटेंसेस जिनकी कमी से कोई भी डिसीज होता है, वैसे फूड जिनकी कमी से डिसीज होता है उसको भी हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गया न्यूट्रिशन का। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? ठीक है, तो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन है, उसके बाद क्या है? न्यूट्रिएंट।
तो न्यूट्रिएंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो न्यूट्रिएंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग ऑर्गेनिक फॉर्म में बोलते हैं और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग लार्ज अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो हम लोग स्मॉल अमाउंट में खाते हैं। लार्ज अमाउंट में हम लोग क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वाइटामिन तो हम लोग खाते नहीं है लार्ज अमाउंट में। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, लिपिड खाते हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग लार्ज अमाउंट में खाते हैं। स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या खाते हैं? विटामिन एंड मिनरल हम लोग स्मॉल अमाउंट में खाते हैं। तो वो क्या हो गया? माइक्रोन्यूट्रिएंट। और लार्ज अमाउंट में क्या हो गया? मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या हो गया ये दो। एक हो गया हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट और सेकंड क्या हो गया? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो गया? required by large amount and micronutrient क्या हो गया? required by small amount, जिसे हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, required by large amount and required by small amount। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट में हम लोग क्या क्या लेते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या हो गया? लिपिड। थर्ड क्या हो गया? प्रोटीन्स। ठीक है, ये हम लोग जो है वो लार्ज अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या लेते हैं? स्मॉल अमाउंट में हम लोग लेते हैं विटामिन और मिनरल। ठीक है, ये हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर सबसे ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट को देखें एग्जाम्पल में, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, विदाउट एनर्जी अगर कोई भी फूड को हम लोग खाते हैं और वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, हमारे बॉडी को एनर्जी ना मिले, तो हमारा बॉडी काम कैसे करेगा? तो उसके लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, दोज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का जो फर्स्ट एग्जांपल था वो क्या था? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? तो इसको हम लोग शुगर के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या हो गया? यानी कि सिंगल सैकेराइड। ठीक है, सिंगल सैकेराइड यानी कि सिंगल पाया जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग सिंगल सैकेराइड बोलते हैं। ओलिगो मतलब कि क्या? ये तो हो गया कि इसमें सिंगल पाया जाता है, इसमें जो है वो 2 पाया जाएगा, 2 सैकेराइड। ठीक है, पॉली मतलब कि क्या? मोर देन 2, 2 से अधिक पाया जाएगा। ठीक है, और मोनो जो सैकेराइड है
वो बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ये हो गया मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल। तो ग्लूकोज, मान के चलिए कि कोई भी इंसान बीमार है, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तो नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या देंगे, मोनोसैकेराइड देंगे। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज यानी कि हम लोग, कोई भी इंसान अगर चक्कर खा के गिर जाता है तो उसको हम लोग चीनी नमक का घोल पिलाते हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है, ग्लूकोज का फॉर्म है। फ्रुक्टोज यानी कि क्या, फ्रूट, हम लोग उसको क्या खिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे। तो ये जो होता है वो बहुत जल्दी ही हमें, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन चीज़ों को, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सैकेराइड होते हैं। अब क्या है ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड का मतलब कि 2 सैकेराइड होते हैं। 2 सैकेराइड यानी कि इसका एग्जांपल हो गया माल्टोज, माल्टोज हो गया, फिर लैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया। माल्टोज यानी कि माल्ट यानी कि बीज वाले चीज, ठीक है, बीज वाले चीज अगर हम किसी को खिलाएंगे, किसी बीमार आदमी को, तो क्या वो तुरंत पचा पाएगा, नहीं पचा पाएगा। लैक्टोज यानी कि दूध, ठीक है, दूध भी अगर हम किसी को पिलाते हैं तुरंत, तो वो हम तुरंत एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोवाइड करने में, ठीक है। सुक्रोज, ये भी तुरंत हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये एग्जाम्पल हो गया ऑलिगोसैकेराइड के, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड जो है वो स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टार्च, और इसका क्या एक एग्जाम्पल हो गया सेल्यूलोज। स्टार्च क्या होता है, प्लांट्स में होते हैं, पत्तियां क्या हम लोग ज्यादा खाएंगे तो पचा सकते हैं, थोड़ा बहुत साग वगैरह हम लोग खाते हैं तो वो पचा लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर हम लोग खाएंगे तो नहीं पचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें स्टार्च होता है, ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी हम लोग नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज किन में होता है, जैसे कि अगर कोई टहनी वाली चीज है, जैसे अगर कोई पेड़ है, पेड़ की टहनी को अगर हम काट दिए तो उसमें जो रेशा होता है, उस रेशे को हम लोग क्या उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज भी हम लोग नहीं पचा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम लोग उससे पचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि हम किसी भी इंसान को अगर हम लोग रोटी खिलाते हैं, ठीक है, रोटी अगर खिलाते हैं तो वो तुरंत पच जाएगा, ठीक है, रोटी अगर खिलाते हैं तो वो पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर उसमें हम लोग बटर को लगा दें या ऑयल को लगा दें तो वो थोड़ा टाइम लगेगा पचने में, यानी कि वो कन्वर्ट हो गया ऑलिगोसैकेराइड में, ठीक है। और अगर उसमें हम लोग फिलिंग कर दिए आलू का या पनीर का पराठा बना दिए, कुछ फिलिंग कर दिए, तो वो हो गया हमारा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को पचने के लिए पहले उसको ऑलिगोसैकेराइड में तोड़ना पड़ेगा, ऑलिगोसैकेराइड को पचने के लिए उसको मोनोसैकेराइड में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे आसान क्या है पचने के लिए, मोनोसैकेराइड। ये जो दोनों है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, पचने में बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी बीमार आदमी को हम लोग मोनोसैकेराइड देते हैं, ना कि ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड देते हैं, ठीक है। हो गया कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। आज का जो लेक्चर है उसको रीड आउट करिए, उसको पढ़िए। तब तक के लिए वीडियो, जिसने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सारी चीज़ों को रीड आउट करते रहिए।